आज हमारे बीच में 2 दिवसीय एमडीआरटी सेमिनार जो होने जा रहा है, एसटीसी सेल्स ट्रेनिंग सेंटर, उसके चीफ गेस्ट स्पीकर बोलिए हमारे रघु सिंह यादव जी अलवर से आए, जोरदार इनके तालियां। आपने एलआईसी कब ज्वाइन करी? 29 मार्च 2007 को ज्वाइन। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैंने लगभग 20-25 काम किए हैं। उन कामों में असफल रहा, पर्याप्त बहुत बट असफल रहा। थैंक गॉड कि वो असफल रहा तो इस एलआईसी इंडस्ट्री में आया। बेटी जो थी नानी क्या रहती थी, है ना, स्मोकिंग, इनको शौक लग गया, काम नहीं था, कहीं इन्होंने काम किया और फेल हो गए। और ये जैसा कि इन्होंने बताया 29/3/2007 में एलआईसी से जुड़े, कोई विकास कर इनको बताया और ये जुड़े। आज आप कैसा फील करते हैं? आज बड़ा प्राउड फील करता हूँ। आज प्राउड फील करते हैं। आपने उसके बाद कैसे सफल हुआ? 7 के बाद आपने 15 तक काम नहीं किया, तो उसके बाद क्या ऐसा जुनून छाया कि आप बिल्कुल फुल प्रेस लग गए? बच्चे बड़े हो रहे थे और जब बच्चे बड़े होते हैं तो आदमी 35 साल तक तो क्या समझता ही नहीं है, धरती पे रहता ही नहीं, वो मंगल ग्रह पे रहता है, देखा जाएगा ऊंचाई पे रहता है, आसमान में रहता है। और जब 35 साल की एज आती है, बच्चे जब पहला बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा तो टेंशन होती है आदमी को, और वो रियल लाइफ में आ जाता है। और जब रियल लाइफ में आए तो वहाँ टेंशन शुरू हुई, बच्चे बड़े हो रहे हैं और इतना पैसा नहीं कमा रहे थे कि हम बच्चों को परवरिश कर पाए। इसी वजह से ये एक ड्रीम लिया था कि अब कुछ करना है ऐसा, इसी वजह से इंडस्ट्री को सीरियसली करने लगे। 2015 में आईओई में आए थे हम लोग। सर ने जैसे बताया कि आईओई में कब आए? 2015 में सर आईओई की क्लास में गए। इन्होंने बेसिक कोर्स सारे कोर्सेज किए। उन कोर्सों को करने के बाद सर का एकदम जो है मन बदला, प्लान बदला और इन्होंने फुल फ्लैश इस कार्य को करना चालू कर दिया। आज पत्नी की एजेंसी में सीओटी 2 से 3 साल से कर रहे हैं। 15 टाइम, लगभग 15 बार लगातार सर एमडीआरटी है। पुनः सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। इन्होंने एलआईसी को ज्वाइन किया, किसी डीओ ने बताया कि भाई जैसे हम आपको बताते हैं आपका भविष्य बन जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, कहते ऐसे इनसे कहा। इन्होंने बातें 7 से लेकर 15 तक नहीं मानी, सत्य ना? ये भी 8 साल अपने डीओ को चकमा देते रहे। जैसे हमने कहा भाई साहब आ जाओ, कई लोग साहब बारिश पड़ रही है, किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, किसी ने कहते नहीं मेरी छुट्टी नहीं मिल रही, जबकि यहाँ 60-10-20 लोग और आ सकते थे, सारा खर्चा तो ही जा रहा है इसी का, है ना? तो उनको भी कुछ नॉलेज मिलती, ट्रेनिंग मिलती, लोग नहीं आए। इन्होंने वास्तविक में डीपली जब बच्चे बड़े हो रहे हैं कि समझ में आया। तो एक आईओई इंस्टीट्यूट है साथियों जो कि दिल्ली में बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसमें ताली हो जाए, तो वहां से गए और जाने के बाद जब इन्होंने सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग ली, बात करना सीखा, तो ये आज हर साल अब सीओटी करते हो, कई बार एमडीआरटी मिसिस की नौकरी भी छुड़वा दी, आज फुल प्रेस कार्य कर। तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा बीच में। मैं चाहूंगा सर आपका पुनः हमारे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर दिए, ऐसे टिप्स दीजिए कि इनका भी सबका कम से कम 12 लाख का तो भरमसूल है, लाख तो कमाई है ना? धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। प्रथम तो नीचे मेरा सारा दे दिया है, और तोमर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। और मैं ये पहली बार आया हूँ कि मेरे जोन है उससे बाहर नॉर्थ सेंट्रल जोन में आया हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आमंत्रित किया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस टाइम में आए हो। आप लोग यहाँ बारिश आ रही है ना बाहर, तो मैं सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें एक इंसान के रूप में जन्म दिया। कहते हैं 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक इंसान का जन्म होता है, और इंसान का जन्म हुआ और उसके बाद एलआईसी एजेंसी मिली है, इसी के लिए ही भगवान ने जन्म दिया था। तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनक जननी मेरे पेरेंट्स, माता पिता, जिन्होंने निर्णय लिया हमें इस दुनिया में लाने के लिए, और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाइयों का और बहनों का, जिनके प्यार की वजह से हम लोग इस बिजनेस को और अच्छे से कर पाए। मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और अच्छा ज्ञान दिया, जिसकी वजह से हम लोग आज सफल हो पाए। और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, ठीक है ना? और वो अच्छी बात है कि वो आपकी वाइफ है, ठीक है ना?
और वो लेडी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, और बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी अर्धांगिनी है, ठीक है ना। और मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा, वाइफ के लिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी अगर मेरी लाइफ में है तो वो है मेरी मिस यूनिवर्स, मेरी मिस वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं वो मेरी वाइफ है, ठीक है। और उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा और भी, ठीक है ना। वो इतनी हसीन है, वो इतनी हसीन है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, ठीक है ना। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। बहुत इच्छा थी, कल आज सुबह ही बात हो रही थी मेरी उनसे, तो मैंने कहा जी बाहर बारिश आ रही है और हम लोग अभी रूम के अंदर ही पैक है, बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है ना। तो बोले जी वो हमें लेके नहीं गए ना आप तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, बट वो बेटे एग्जाम दी जिससे अदरवाइज के वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं और अच्छा मेरा सहयोग दे रही है, ठीक है ना। और अभी जैसे आप लोग शुरुआत की है इस धंधे की शुरुआत, कुछ लोगों ने शुरुआत करी हुई, कुछ काफी पुराने भी होंगे। और एक फिर प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, हम चाहें कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो अभी मैं सीधा देखो, आज मैं आपको इतना कुछ बताने वाला हूँ। देखो मैं कोई ऐसे कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आप ये ना सोचना कि ये स्पीकर है, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। और मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आपको मैं कोई ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता, कोई ट्रेनर भी नहीं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ जी, मैं जो करता हूँ मैं सफल हुआ, अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप भी सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है हम लोगों के सामने, भी हम एक दिक्कत ये आ रही है बिजनेस को कैसे करें, ये आ रहा होगा ना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, हाउ आ रहा है, वाई इम्पोर्टेंट है या हाउ इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब ये हाउ है ना, ये ओनली क्या है 5% है, और ये वाई क्या है 95% है। मैं सिद्ध कर दूंगा इस चीज को, ठीक है ना। अभी आप पहले क्या बोल रहे थे कि इस बिजनेस को करें कैसे, ये एक समस्या आ रही होगी। मैं कहता हूँ सबसे पहले ये वाई। अभी जैसे मैं आपको बात करूं कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, और जैसे चांदनी चौक पे आप पहुंचोगे तो आपको वहाँ पे एक, जैसे वहाँ पे एक होटल है, उस होटल पे जाके वहाँ खड़े होंगे, रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके आपने बोला कि मैं आगरा से आया हूँ, और वो जाते आपको बोले कि एक आपको समोसा मिले गर्मा गर्म बढ़िया स्वादिष्ट, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ से बाई एयर जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई टैक्सी जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कैसे जा सकते हैं, हाउ बताया ना, और वाई किसके लिए, एक समोसे के लिए। अब आप जाओगे क्या, नहीं जाएंगे ना, मतलब कारण क्या है, वाई क्या है, वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, मतलब वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आपका हाउ तो मैंने बहुत सारे रास्ते बता दिए आपको, ठीक है ना। हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाई। अब मैं आपको दूसरा और इसी का एग्जांपल देता हूँ। अब आपको वहीं जाना है उसी जगह पे, और वहां जैसे ही वहां उस होटल में पहुंचोगे आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका, नीरज कुमार। नीरज कुमार। नीरज कुमार बोले कि मैं नीरज कुमार आगरा से आया हूँ, और वहां पे जैसे रिसेप्शन पे जाके जैसे इंट्रोडक्शन देंगे और वो व्यक्ति आपको 20 लाख रुपए का ब्रीफकेस दे देगा, ये आपका है, क्या है, वाई ब्रीफकेस ना जी। अब मुझे नहीं पता आप कैसे जाओगे, आप कभी आगरा से दिल्ली गए नहीं हो, आपको ये नहीं पता चांदनी चौक कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, कुछ नहीं पता है, उसके बावजूद चले जाओ नहीं चले जाओगे, तुरंत जाएंगे, कैसे जाओगे, पैदल जाना पड़ेगा, तो मेरा कहने का मतलब कि हाउ है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे पहले वाई का। तो वाई में क्या है, सबसे पहले आप ये चीज निकालिए अपनी वाई में, इस काम को अगर अपने करना है, इस इंश्योरेंस के बिजनेस को अगर अपने करना है तो फिर क्यों करना है, वो कारण निकालिए आपके,
वो कारण क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोगों ने निकाले, जब हम रेंट के मकान में रहते थे, अपना घर नहीं था, बच्चे बीकानेर रहते थे अपने नानी के पास में, वाइफ जॉब पे जाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, घर में वो संसाधन नहीं थे, बाइक भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी उस टाइम में, तो अगर मैं बात करूं तो ठीक है ना। तो वो एक कारण मैंने निकाले। जब वाइफ स्कूल जाती थी सुबह, तो उस टाइम में सुबह जाती तो अपना 6 साढ़े 6 बजे निकलती थी, और वो उनका स्कूल इस तरह का था कि शाम को 5 बजे के आसपास घर पहुंच पाती थी वो। अब जो सर्दियों में 5 बजे जब वो घर आती थी, सबसे पहले आते ही क्या होता था कि कपड़े भिगोए जाते थे। लेडीज के पीएंगे, लेडीज की बात करें, सबसे पहले अगर कपड़े धोने तो भिगोए जाएंगे, और वॉशिंग मशीन थी नहीं तो हाथों से धोए जाएंगे। फिर वो चाय बनती, चाय पीने के बाद वो कपड़े धुलते, फिर वो घर की साफ सफाई करती, और उसके बाद में क्या होता था, खाना वाना बनता था। ठीक है ना, ये एक रूटीन लाइफ चल रहा था हमारा। तो वो एक कारण था कि यार मुझे ये लगा कि ये मेरी वाइफ यही राजकुमार ढूंढ रही थी क्या, इसी के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे क्या इसने, करते ना हिंदू समाज में हमारे। तो वो एक मन दुखी होता था अंदर ही अंदर, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में वो वाइफ, वो कारण एक निकला। अब जैसे काम, ये कारण क्या हो सकते हैं? जो भी आपकी जिंदगी के अभाव है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो भी चैलेंज है, जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी आपके स्पीड ब्रेकर हैं, आते हैं, दिक्कतें आती हैं, वो आपको काम करने के लिए बाध्य करेंगे। लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है। फिर तोमर साहब का 1 करोड़ का मान लो 16 नंबर फॉर्म आ रहा है, ये मेरे को मोटिवेट करेगा क्या? मुझे मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, मुझे ये एक रोल मॉडल हो सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं मुझे, बट मेरे को जो काम करने के लिए बातें क्या करेगा? मेरे जो जिंदगी के अभाव है, दुख तकलीफ परेशानियां है ना, वो मेरे को काम करने के लिए बातें करेंगी, जिनके लिए हम लोग काम करेंगे। हो सकता है बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हो, बच्चों की मैरिज के लिए हो, घर के अपना घर हो, या एक्स्ट्रा इनकम हो, या लाइफस्टाइल हो, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे काम। मैं आपको सिम्टम भी बता देता हूँ उसके, कि वो ड्रीम क्या हो सकते हैं आपके, कि वो सपने क्या हो सकते हैं जिसके लिए आप काम करोगे, ठीक है ना। तो मैं उसमें एक अचीवमेंट प्रोसेस है, उसको भी साथ के साथ ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये ड्रीम, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते जो सोने नहीं देते आपको, ठीक है ना। जब वो सपना याद आए, जब वो जिंदगी का अभाव आपको याद आए, तो सबसे पहले क्या है? आपकी आंखों से आंसू आ जाने चाहिए। वो सपना कोई जिंदगी का कोई बर्निंग डिजायर जिसको बोल सकते हैं, बर्निंग डिजायर जिसके लिए आप काम करोगे, तो जो तकलीफ है वो सबसे पहले जब आपको याद आए तो आपकी आंख में आंसू आ जाने चाहिए। जैसे मेरे बच्चे बीकानेर रहते थे, तो मैं सोचता था यार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने बच्चों से मुलाकात हो पाती है, इसी के लिए उनको जन्म दिया था हमने। तो वो पहले तो आंख में आंसू आ जाए, और दूसरा आपके जो यहाँ पे रोंगटे खड़े, शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, वो सिम्टम्स है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये एक ड्रीम फाइंड आउट करना है, और एक नहीं, आप अपने 101 ड्रीम लिखो। कसम है आपको, अगर आप इस धंधे में आ गए हो तो कम से कम एक ड्रीम लिखो। आप सुई से लेके हवाई जहाज तक लिखो। सबसे पहला काम क्या करना आपने? मुश्किल काम है क्या ये? नहीं, ये कोई मुश्किल काम है, बट ये बहुत मुश्किल काम है। यही नहीं होता, यही लोग लिखते नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना आज आपने? ये मत सोचना कि आएगा कैसे। अगर आपको सुई से लेके हवाई जहाज भी चाहिए तो वो भी आपके कदमों में होगी, बट आपको क्या करना है? ये लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? ड्रीम, इसको क्या करना है? राइट डाउन करना है आपको, जो भी अभाव हो लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा? आपका गोल। जब ड्रीम है उसके ऊपर डेट डाल दी जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे जो अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला हमें, उसके अंदर ये लिख दिया जाता कि आपके घर में आपकी सैलरी या कमीशन हूबहू आता रहेगा, आप जॉब पे जाएं या न जाएं, उसके बावजूद भी आता रहेगा, तो आप जॉब पे जाते क्या? पॉलिसी बेचते क्या? नहीं बेचते। अभी जैसे लाइट का बिल आ रहा है हमारे घर के अंदर, और उस पर डेट नहीं डाली जाए तो भरेंगे नहीं भरेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई शादी का इनविटेशन आ जाए, बढ़िया सुंदर कार्ड, उसमें ये लिख दिया जाए कि सारे 36 प्रकार के भोज वहाँ अवेलेबल रहेंगे, आपको जो अच्छा लगे दिल खोल के खाना, ठीक है ना, सह परिवार खाना, और उसमें डेट नहीं डाली जाती तो शादी होती क्या? नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करें? ड्रीम के बाद क्या करें? उसमें डेट डालनी, कब तक चाहिए। ड्रीम क्या होंगे? एक शॉर्ट टर्म होंगे, एक मिड टर्म होंगे, और एक लॉन्ग टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म
जो 1 साल के अंदर पूरे होने वाले होंगे, 1.5 साल में पूरे होने वाले होंगे, उस पर ले लीजिएगा। और 1 साल से 3 साल के बीच में जो होंगे वो मीटर में ले लीजिएगा। और जो गोल आपके 5 साल में 7 साल में आपको अचीव करना है, तो मान लो कुछ आपको 2-5 करोड़ रुपए कुछ करना है, तो वो आपके 5 साल लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। ये ड्रीम मैंने आपको बताया, उसके ऊपर डेट डालेंगे तो वो गोल में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद क्या होता है, प्लानिंग। These people did not plan to fail. These people did not plan to fail. They failed to plan. लोग असफल होने की प्लानिंग नहीं करते, वो प्लानिंग बनाने में असफल रहते हैं। हम बोलते हैं कि बार वो आदमी फेल हो गया, आदमी फेल नहीं होता है, उसकी प्लानिंग फेल होती है। ठीक है ना। तो हमें प्लानिंग कहाँ मिलेगी, प्लानिंग यहाँ मिलेगी आपको। ठीक है ना। अगर कोई चीज आपको पता नहीं है तो मालूम करिए कि वो चीज किसको पता है और उसका पता क्या है। अगर कोई चीज आपको मालूम नहीं है तो पता करिए वो चीज किसको पता है और उसका पता क्या है। ठीक है, ये पता आपके पास है ना, एड्रेस है ना, पता मतलब एड्रेस आपका। तो ये आपको प्लानिंग करनी है। इसके बाद क्या आता है, एक्शन, कर्म। कर्म किसको करना है, हमें करना है। किसके लिए करना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना है। तो कर्म को गीता में भी सबसे बड़ा बताया गया है ना। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने आप कोई कस्टमर आपके पास आ जाएगा, साहब पॉलिसी करवा लेगा, मैं यहाँ से MDRT, WMDRT, COT, TOT बन जाऊंगा, फिर मेरे को नहीं तो तोमर साहब की जरूरत है ना, LIC की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले में एक्शन तो करना ही पड़ेगा। और एक्शन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। घर पे खाना बनाना मैडम कोशिश करना, बनाना मत, बन जाएगा। बना लिया, खाने की कोशिश करना, खाना मत, चलेगा नहीं चलेगा। एक्शन। और उसके बाद क्या आता है आपका, बिलीफ, विश्वास। किसके ऊपर, खुद पे। सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पे अपना सबसे बड़ा विश्वास है ही है। उस परमात्मा ने हमें इस संसार में लाया है वो, और हमें काम भी करने पड़ेंगे ना, उस पर भरोसा करना। जो भी उसने इंसान को बनाया तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए बनाया है। फिर अपने पेरेंट्स पर, LIC कॉर्पोरेशन पे, अपने क्लाइंट्स पे, और सबसे लास्ट में किस पे करना है, खुद पे भरोसा करना है, अपने आप पे। ये एक अचीवमेंट प्रोसेस होता है जिसकी मैंने आपसे बात, मेरी जिंदगी मेरा लक्ष्य है और जिम्मेवारी किसकी है, मेरी है। ये जिंदगी हमें 2 चॉइस देती है, वी हैव टू चूज वेदर टू बी रिच और टू बी पुअर। अमीर बनना है या गरीब रहना है, ये किसकी चॉइस है, हमारी है, हमें चूज करना है। ठीक है ना। तो एक आता है, इफ यू आर विलिंग टू डू ओनली व्हाट इज इजी, लाइफ विल बी हार्ड। इफ यू आर विलिंग टू डू व्हाट इज हार्ड, लाइफ विल बी इजी। अगर आपको आसान काम करने की आदत लग जाएगी तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर मुश्किल काम करने की आदत लग जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हम लोग क्या है, आदतें, हैबिट डेवलप करते हैं ना अपनी। अब मैं आपको 5 चीजें ऐसी बता रहा हूं जो बिल्कुल सही है, बट हम मानने के लिए तैयार नहीं है। योर वेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली हैबिट्स। हमारा जो वजन है वो क्या है, हमारी डेली हैबिट्स का ही प्रतिबिंब है या नहीं है। ठीक है। योर वेल्थ इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली हैबिट्स। आपके पास जो वेल्थ है वो भी डेली हैबिट्स का ही रिफ्लेक्शन है या नहीं है जी। आपका जो बिजनेस है वो भी आपकी डेली हैबिट्स का ही रिफ्लेक्शन है या नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो हेल्थ है वो भी डेली जो हम लोग हैबिट्स जो डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, उसी का तो रिफ्लेक्शन है ना, उसी का तो रिजल्ट है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो हेल्थ है वो आ गया हेल्थ का। इसके अलावा आपका जो मूड है ना वो भी क्या है, डेली हैबिट का ही रिजल्ट है अगर हम बात करें तो। ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें, सबसे पहले क्या आती है, वैसे तो आप लोग, मैं आज आपको TOT की प्लानिंग देके जाने वाला हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमें एक झिझक आती है बीइंग एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट, कि हम कस्टमर के सामने अगर अपॉइंटमेंट तोमर साहब लेके दे दे हमें, फिर तो जाके हम बात कर लेते हैं ना। एक अपॉइंटमेंट की भी दिक्कत आती ही नहीं आती। सबसे पहले कि हम कस्टमर से क्या बात करें, किस मुद्दे पे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें, वो बात की बात है, पर उससे पहले एक बार हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाए और उसके एक अपॉइंटमेंट ले लें। जैसे अभी मैंने नीरज जी से बात करी, मानो जैसे मैंने कॉल किया, हेलो नीरज जी बोल रहे हैं, सामने नीरज जी होंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ बोलिए, यस नीरज जी नमस्कार,
नीरज जी, मैं रघुवीर सिंह यादव लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोल दो। हाँ, कर सकते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए तो आपका नाम पूछा है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? या क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? परमिशन जरूर ले लें एक बार, ठीक है ना? नीरज जी, मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका होगा। बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आपको मुझसे जीवन बीमा लेना ही पड़ेगा, और ना ही मैं आपसे वादा कर पाऊंगा कि आपको मैं जीवन बीमा दे भी पाऊंगा। इसी सिलसिले में आपका 20 मिनट का मुझे टाइम चाहिए, ठीक है? इसी सिलसिले में आपका मुझे 20 मिनट का टाइम चाहिए। जैसे अब अपन कल जैसे क्या है, फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे शाम को 5 बजे ठीक रहेगा या संडे सुबह 11 बजे ठीक रहेगा? नीरज जी, क्या टाइम ठीक रहेगा? संडे को संडे को ठीक है। संडे को 11 बजे अपन मिलते हैं। मैं ठीक 11 बजे आपके पास पहुंचता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये तो होगा बिल्कुल। नीरज जी क्या है, LIC एजेंट है, इन्होंने क्या है टाइम दे दिया हमें एकदम बिल्कुल, ठीक है ना? कई लोग ऐसे भी बिजी हूँ, मुझे इंश्योरेंस में विश्वास नहीं है, ठीक है ना? या मेरे पास इतना कुछ जुगाड़ है, इतनी कुछ प्रॉपर्टी है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास भी नहीं है बीमे के अंदर। ऐसी बातें बोल सकते हैं लोग आपको, और बोलेंगे आपको, बोलते ही हैं, तो क्या नहीं देते पहली बात तो। हाँ, पर ये सब सवाल आपके हैं, उसके बावजूद भी मुझे 20 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। उसके बाद आप निर्णय ले लीजिएगा, करना नहीं करना वो बात की बात है। तो आप एक इस तरह से अपन बात करेंगे उसमें आगे ना। और अपॉइंटमेंट होने के बाद में अभी हम कस्टमर के सामने चले गए। अब हम कस्टमर से बात क्या करेंगे? एक तो ये जो मैंने अपॉइंटमेंट पिच आपको बताई, इस पिच को दोबारा रिपीट करेंगे वहां पे, ठीक है ना? जब बैठ गए अपन, हाय लो होगी, सारा हालचाल पूछने के बाद फिर दोबारा रिपीट करेंगे। अब सर, आज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, और उसके बाद सीधे मुद्दे पे आ जाओ। जैसे मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे, ठीक है ना? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे कुछ बेचने आया है, और मुझे भी पता है कि मैं इसको मुद्दे सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे। टाइम क्यों खराब किया जाए? सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना? सीधे मुद्दे पे आ गए अपन लोग। अब उसको मैं जो जिन चीजों में बात करता हूँ क्या है, जैसे मैं सबसे पहले उससे बात करता हूं मैं सेविंग की। अब ये सेविंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है? मैं इसको बोलता हूं आपकी जो मंथली इनकम है, MI बोलता हूं शॉर्ट में, मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय 6। सपोज दैट कोई आदमी 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, तो मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो 6 महीने कितनी होगी? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया आपके पास एनी टाइम लिक्विड कैश होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास लिक्विड कैश, चाहे वो बैंक में हो, चाहे FD में हो, चाहे घर में कैश रखा हो, बट ये आपके पास होना चाहिए। ये एक नैतिक दायित्व हर इंसान का, और कोविड के बाद हर इंसान का नैतिक दायित्व बन गया है कि वो MI into 12 कर दे इसको, कि 12 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सर। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये फाइनेंस का रूल है, जिसके अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास MI into 50, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे FD में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, कहीं भी हो आपका, तो ये आपके पास में MI into 50। रिटायरमेंट की बात करूं, ये जरूरी है या नहीं? रिटायरमेंट अगर हम बात करें तो आज का जो टाइम है ना, ये बहुत जरूरी हो गया है। पहले क्या ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले 5 साल बहन भाई हुआ करते थे, तो 5 साल हुआ करते, अगर एक के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो भी गई तो बाकी 4 मिलकर उसको पास हुआ करते थे, पेशेंस हुआ करता था। आजकल पेशेंस है क्या? नहीं है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होगी, एक के जाने के बाद फैमिली पूरी कोलैप्स हो जाती है। इसलिए ये क्या है, आगे अगर रिटायरमेंट की भी अगर हम बात करें, ये कितना होना चाहिए? अगर आप 2040 तक अगर आप 2040 तक रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास 2 लाख रुपया पर मंथ आए, ऐसी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है?
अगर आप 2050 में रिटायर हो रहे हैं तो आपके पास 5 लाख रुपया पर मंथ आना ही चाहिए। अगर ये 5 लाख रुपया आएगा तो क्या होगा, आप मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है आपका एन मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कितना होना चाहिए? अभी हम जाके बात करते हैं 10 लाख में मेडिक्लेम कर देंगे, 5 लाख का कर देंगे। तो आपको जो रूल है, जो फाइनेंस का जो रूल है ना, वास्तव में प्लानिंग का जो है, उसके अंदर आपकी जो मंथली इनकम है उसका 20 टाइम, मतलब 20 लाख रुपए का क्या होना चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए। आपका इंश्योरेंस, आपकी वाइफ का इंश्योरेंस, आपके बच्चों का और डिपेंडेंट जो पेरेंट्स है उनका इंश्योरेंस 20 लाख रुपया होना चाहिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि सर आदमी मरता एक बार है, बीमार बार बार होता है, और दूसरा इस पे आप टॉपअप भी दे सकते हो। टॉपअप अगर आप देते हो मान लो 1 करोड़ रुपए का, तो लगभग 8,000 रुपये में आ जाता है मेरे ख्याल में साल भर के अंदर, तो ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सी, चिल्ड्रन वेलफेयर। चिल्ड्रन वेलफेयर की बात करें, अगर एक बच्चा है तो आपको मंथली इनकम का 10 टाइम, मतलब या 10%, आपकी जो मंथली इनकम का 10% आप क्या कर सकते हैं? एक बच्चा है तो आप सेविंग कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो MI इंटू 20, 20% आप क्या है, आपकी मंथली इनकम को सेव कर सकते हैं एक बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए और बच्चे की मैरिज के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका एच में आएगा आपका होम लोन। होम लोन की बात करें कि ज्यादातर प्रॉपर्टी जो भी कहीं आप फ्लैट दुकान कहीं लेते हैं तो क्या है, कंपनी या बैंक क्या बोलता है कि आपको हम 90% तक क्या कर देंगे, फाइनेंस कर देंगे, लोन दे देंगे 90%, ठीक है। मेरा जो मानना है, फाइनेंस का जो रूल है वो क्या कहता है कि आपको होम लोन जो लेना है ना, वो 20% या 20 लाख से ज्यादा नहीं लेना, 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेना। और ये लोन किसके लिए लेना है? होम लोन। कि वो प्रॉपर्टी साफ सुथरी है या नहीं है, उसमें कोई छेड़ावारी या कोई लफड़ा तो नहीं है। कि आज के प्रॉपर्टियां क्या होती है, 1 या 3 जगह बिकी होती ना, तो वो चीज हम उसी के लिए, क्योंकि बैंक जब लोन देगा तो वो क्या सारे डॉक्यूमेंट देख लेगा, सारे वेरीफाई करने के बाद ही देगा आपको। जब एंट्री आपकी होगी तो सबसे लास्ट में आपको देगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात करें, इसके अंदर भी आपका MI इंटू 6, मंथली इनकम का 6 टाइम, 6 लाख रुपए आपके पास एनी टाइम। इसको इमरजेंसी बोल सकते हैं, इवेंचुअलिटी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। कोई हादसा हो गया मान लो, तो फैमिली क्या है, मॉरली क्या है, 4-6 महीने उसको लगते हैं उठने के लिए एक बार, और उसके बाद ये इमरजेंसी या इवेंचुअलिटी बोल सकते हैं इसके, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपने बोला अब तक तो ये बातें और की दुनिया की कर रहा था, हमारी तो बात ही नहीं करी इसने भी, हम तो इंश्योरेंस देने वाले ना। तो इंश्योरेंस की बात करें तो अब लास्ट के अंदर अपनी बात रखनी है। जब आपको पहाड़ पे जाना है ना, तो बोझा नीचे रख के जाना पड़ेगा। हमें अपना बेचो भाई का जो टोकरा रख रखा है ना ऊपर, उसको नीचे रखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में क्या है, डोंट सेल, एजुकेट देम। तो कस्टमर को एजुकेट करना है अपने को। अब टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसके अंदर आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अभी मोबाइल कंपनियां देखो हर साल अपडेट करती नहीं करती है, हम अपने आप को अपडेट करने के लिए क्या करते होते हैं। तोमर साहब ने खूब प्रयास किए होंगे, और सारे लोग आए क्या? नहीं। कितने? मेरे ख्याल में 50% भी नहीं आए सर, 50% भी नहीं आ पाए। अब आप सोचो, इतने प्रयास करने के बावजूद नहीं आ पाए, वो अपडेट या तो होना नहीं चाहते या उसके उन लोगों के ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं है, यही है ना। यही है। अब इंश्योरेंस की बात करें, अब इंश्योरेंस में MI इंटू 200, जो मंथली इनकम आपकी है 1 लाख रुपए है, तो उसका क्या है 200 टाइम्स आपके पास क्या है, इंश्योरेंस होना चाहिए। वो चाहे आप टर्म प्लान से करें, चाहे आप SIP से करें, जो अपना इंडेक्स प्लस से करें, चाहे आप अदर एंडोमेंट प्लान से करें, जीवन उत्सव किसी से भी करें, बट आपके पास क्या होती है MI इंटू 200। ये इंश्योरेंस
आपके HLV के हिसाब से होना चाहिए। अगर हम बात करें तो सामने वाले को थोड़ा हिलाओ तो किस कहाँ पे कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये तो चीजें हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये एक फाइनेंस का रूल है। 8 चीजें बताई। अब मैंने तो क्या वैसे इसको इस तरह से याद कर रखा है, सर LCHEI, ठीक है, ये याद कर रखा है। उसके आगे तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसको याद करने की वो चीजें आप भी जैसा आप कहें उसको याद कर सकते हैं। आप एक बार खड़े हो जाओ सारे आगे कर लीजिए, राइट हैंड अपना आगे कर लीजिए और उसको ना घुमा के आप आगे पीछे ले जाइए, बिल्कुल पीछे ले जाओ और अपने आप को 3 बार धन्यवाद दें। और आप रियल में लकी हो ठीक है कि आप यहाँ आ पाए, ठीक है ना। करण ने तो सोना दान किया था ना, आपको तो मोदी दान किया कि आप यहाँ आप धंधे में आ पाए, ठीक है ना। ये डिस्कस करने के बाद में अभी आपसे देखो, अगर इस तरह से अगर हम कस्टमर के साथ बात करेंगे ना तो निश्चित रूप से कस्टमर को भी लगेगा कि यार ये कुछ ना कुछ हमारे क्या है सीख रहे हैं। LIC एजेंट जो अब तक आए वो या तो वो LIC एजेंट नहीं थे या ये LIC एजेंट नहीं है। क्योंकि ये LIC एजेंट तो नहीं है, मतलब कुछ डिफरेंट है दुनिया से। तो वो जो सामने वाला सुनना चाहता और लेकर वहां जाओ जहां तुम ले जाना चाहते हो, उसके कारणों को क्लियर लगे वो चीज आपको बात करनी है।